वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अन्नपूर्णा क्लासेस विद अंगद गुप्ता। आज हम कार्डेटा की दूसरी वीडियो लेकर आए हैं जिसमें सब फाइलम था हेमिकार्डेटा। हेमिकार्डेटा पहले तो इसको इनवर्टिब्रेट में इंक्लूड किया जाता था, बाद में इसे कार्डेट में लाया गया क्योंकि इसे कुछ हेमिकार्डेटा वर्ड का ही मतलब होता है हेमी मींस हाफ, कार्डेटा मींस कार्ड। पूरी लाइफ में ना बल्कि स्टार्टिंग में लार्वल कार्डेटा पाया जाता है, अदरवाइज डिस्टिंक्ट डिसअपियर हो जाता है, इसलिए इसे हेमिकार्डेटा कहा जाता है। हेमी का मतलब होता है हाफ। आज हम हेमिकार्डेटा के जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स एंड क्लासिफिकेशन के बारे में आपको बताएंगे। इसमें कैसे रेस्पिरेशन होता है, कैसे डाइजेशन होता है, कैसा इसका स्ट्रक्चर होता है। यहाँ पर भी हमने बताया है, एक बैलो ग्लासेस का फिगर भी बनाया है, आप इन सब के बारे में जान पाएंगे। तो चलिए हम चलते हैं, दिख रहे हैं इसके पहले जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स देखते हैं। आज हमको ये पढ़ना है जनरल क्लासिफिकेशन एंड कैरेक्टर्स ऑफ हेमिकार्डेटा। तो जनरल कैरेक्टर्स में पहला पॉइंट है एक्सक्लूसिवली मैराइन। एक्सक्लूसिवली मैराइन का मतलब होता है पूरी तरह से ये मैराइनल है, मतलब पूरी तरह से ये समुद्र में रहने वाले हैं। इस हेमिकार्डेटा के जितने भी मेंबर्स हैं, ऑल आर लाइव इन मैराइन्स, सभी जो है मैराइन में रहने वाले हैं, मतलब साल्टी वाटर में। सोलिटरी या तो ये अकेले पाए जाते हैं, कॉलोनियल या तो फिर ग्रुप्स में पाए जाते हैं। मोस्टली ट्यूबिकुलस होते हैं। मोस्टली ट्यूबिकुलस का मतलब होता है लगभग सभी जातियां जो होती हैं बैलो हेमिकार्डेटा की ट्यूबिकुलस होती है, मतलब जो अर्थ के नीचे होल बना के रहने वाली होती है। अर्थ नीचे होल बना लेंगे, ऐसे होल, इनका होल जो होता है ऐसे होता है। अगर ये माने अर्थ है तो यहाँ पर ये होल ऐसे रहेगा कि एंट्री पॉइंट रहेगा, यहाँ पर एक होल ऐसा रहेगा जो एग्जिट पॉइंट होगा। अगर कोई शिकारी इसको पकड़ता है तो ये क्या करती है, अगर इधर से एंटर करके इधर निकल जाती है, तो शिकारी को ये आभास ही नहीं होता, तो वो इंतजार करता है कि अभी इसी रास्ते से निकलती है। इन सबसे बचने के लिए जो अपना बरो होता है इस तरह बनाता है। ट्यूबिकुलस का मतलब बरोइंग एनिमल्स। सॉफ्ट बॉडी, इसकी जो बॉडी होती है सॉफ्ट होती है, मुलायम होती है। वर्मीफर, इट सीम्स लाइक बर्न लाइक्स, ये जो दिखते हैं बर्न जैसे दिखते हैं। अनसेगमेंटेड, अनसेगमेंटेड का मतलब होता है पूरी बॉडी में सेगमेंटेशन नहीं पाया जाता, लेकिन यह फिगर देख के कहोगे तो सेगमेंटेशन दिख रहा है, लेकिन दिस इज नॉट ट्रूली सेगमेंटेशन, दिस इज pseudo segment या फिर कैसे ए सेगमेंट, बिकॉज दिस लाइनिंग इज which are seen you, this is not internally but it is seen externally। ये इंटरनली नहीं दिखता, लेकिन ये क्या एक्सटर्नली दिख रहा है आपको, लेकिन इंटरनली इसमें कोई सेगमेंट नहीं पाएगा। बाइलेटरल सिमेट्री, बाइलेटरी का मतलब होता है इसकी बॉडी को अगर हम बीच से दो हिस्सों में डिवाइड करें तो इक्वल टू पार्ट्स में डिफरेंशिएट हो जाएगा या अलग हो जाएगा, इसलिए सिमेट्री कैसी है, बाइलेटरल सिमेट्री। एंड ट्रिप्लोब्लास्टिक, एंड ट्रिप्लोब्लास्टिक का मतलब होता है कि जो पूरी बॉडी की स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन हुआ है वो थ्री जर्माइनल लेयर से फॉर्मेशन हुआ है। वो थ्री जर्माइनल लेयर कौन कौन सी है, इक्टोडर्म, मेसोडर्म एंड इंडोडर्म। इक्टोडर्म, मेसोडर्म और इंडोडर्म, तो इसी तीन डर्म लेयर होने की वजह से इसको बोलते हैं ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल्स। तीसरा कैरेक्टरिस्टिक्स है बॉडी डिविजिबल इनटू थ्री डिस्टिंक्ट रीजन। इसकी जो बॉडी होती है तीन रीजन में डिवाइड होती है। वो रीजन, ये पहला रीजन ये है, दूसरा ये है, तीसरा ये पूरा है। पहला प्रोबोसिस है, दूसरा कॉलर है, तीसरा है जिसको ट्रंक बोलते हैं। जो ट्रंक होता है दो हिस्सों में डिवाइड होता है, ब्रांकियल रीजन
यहाँ से यहाँ तक के रीजन को ब्रांकियल रीजन कहा जाता है। उसके बाद हिपैटिक रीजन होता है। हिपैटिक रीजन भी दो हिस्सों में डिवाइड होता है। हिपैटिक रीजन ये यहाँ से यहाँ तक का है, बाद के जो एनस के पास होता है उसको पोस्ट हिपैटिक रीजन भी कहा जाता है। डाइजेस्टिव ट्यूब कंप्लीट होता है। डाइजेस्टिव ट्यूब कंप्लीट का मतलब होता है कि इसके पास माउथ और एनस दोनों पाया जाता है। माउथ और एनस दोनों पाए जाने की वजह से इसको इसका जो डाइजेस्टिव सिस्टम कंप्लीट होता है, एक माउथ के थ्रू एंट्री पॉइंट्स होता है फूड पार्टिकल्स का, और दूसरा होता है जो एग्जिट पॉइंट होता है वो एनस होता है, जो यहाँ पे दिखाया गया है। एनस होता है एग्जिट पॉइंट होता है, मेटाबॉलिक वेस्टेज जो होती है एनस के थ्रू एग्जिट हो जाती है। स्टेट आर यू शेप्ड, या तो ये स्टेट हो सकती है, इनका जो शेप होता है ये तो सीधा हो सकता है, ये तो यू शेप जहां जिसमें आपको दिख रहा है ये यू शेप्ड है, ठीक है। या तो स्ट्रेट हो सकती है तो यू शेप्ड होती है, यू आकार की हो सकती है। डार्सोलेटरल फेरिंजियल गिल्स्ट्रिड, फेरिंजियल गिल्स्ट्रिड जो होती है डार्सोलेटरली प्रेजेंट होती है। डार्सोलेटरली का मतलब होता है, समझ लीजिए, मेरे पीछे के हिस्से को डार्सल हिस्सा बोलते हैं और किनारे बगल वाले हिस्से को बोलते हैं लेटरल वाले हिस्से को बोलते हैं। इसका मतलब है डार्सोलेटरली का मतलब होता है ये इस रीजन में पाई जाएगी, या कह सकते हैं इसकी जो बॉडी होती है ऐसे है, ये बगल वाले हिस्से में पाई जाती है ना, बगल वाले हिस्से में, और डार्सल साइड में बीच में पाई जाती है। यदि प्रेजेंट होता है तो एक जो फेरिंजियल गिल्स्ट्रिड्स होता है, यदि प्रेजेंट होता है या तो एक पैर हो जाता है या कई पैर हो सकते हैं। सीलियरी फिल्टर फीडर, इनकी जो फूड हैबिटाट्स है सीलियरी फिल्टर फीडर है, इसकी जो माउथ होती है जिसका हमको नाम प्रोबोसिस दिया गया है, इसकी जो माउथ होगी इससे ये जो हिस्सा दिख रहा है ये हिस्सा इसे पीछे वाले हिस्से में होती है, फ्रंट से माउथ दिखती नहीं। इसका जो माउथ होता है अंदर की तरफ ढेर सारे सिलिया लगे होते हैं। सिलिया क्या करते हैं, जो उनके लिए उपयोगी मटेरियल्स होते हैं उसको एंटर कराती है, जो उनके लिए उपयोगी नहीं होते हुए उसको एग्जिट करा देती है, बाहर निकाल देती है। इसीलिए इसका नाम दिया गया सीलियरी फिल्टर फीडर, मतलब फिल्टर पर करके फीड करती है। सर्कुलेटरी सिस्टम सिंपल एंड ओपन टाइप। सर्कुलेटरी सिस्टम का मतलब होता है फ्लो ऑफ ब्लड। अगर ब्लड का फ्लो किसी डक्ट में हो रहा है, चाहे वो आर्टरीज हो चाहे वेन्स हो, अगर ब्लड का फ्लो किसी आर्टरीज या वेन्स या डक्ट में हो रहा हो, वो जो सर्कुलेटरी सिस्टम होता है क्लोज टाइप होता है। लेकिन इसमें होता है ओपन टाइप। ओपन टाइप का मतलब होता है इसमें ब्लड के फ्लो के लिए कोई स्पेशल डक्ट नहीं होती, ये पूरी बॉडी में सर्कुलेट होते रहते हैं। सिंपल टाइप होता है और सरल प्रकार का होता है, इसमें बहुत ज्यादा ब्रांचिंग नहीं होती जैसे ह्यूमन के केस में होता है, एओर्टा होती है, आर्टरीज होती है, कैपिलरीज होती है, इसमें बहुत ज्यादा ऐसा कॉम्प्लेक्सिटी नहीं होती है। एक्सक्रीशन बाय सिंगल प्रोबोसिस ग्लैंड, एक्सक्रीशन जो होता है प्रोबोसिस ग्लैंड के थ्रू होता है। ये प्रोबोसिस ग्लैंड के थ्रू एक्सक्रीशन होता है, कहने का मतलब होता है जो एक्सक्रीटरी वेस्ट मटेरियल्स होते हैं उसको एलिमिनेट करने का जो काम करती है सिंगल प्रोबोसिस ग्लैंड करती है। नर्वस सिस्टम प्रिमिटिव टाइप का होता है। विकास तो अब तो कुछ समझ, ये तो आप जानते हैं कि हेमिकार्डेटा जो होता है नियरेस्ट रिजेम्बलेंस रखता है इकाइनोडर्मेटा की, इसलिए इसमें तो कुछ साइंटिस्ट की अभिमान्यताएं जो है, मान्यताएं जो है ये है कि ये इन्वर्टिब्रेट्स है। इस वजह से इसमें जो जितने भी सिस्टम थे उनका डेवलपमेंट प्रॉपर्ली नहीं हुआ। इसी हिस्से से नर्वस सिस्टम भी इसका जो प्रिमिटिव है लेस डेवलप्ड है। रिप्रोडक्शन मेनली सेक्सुअल होता है, देखिए रिप्रोडक्शन मेनली सेक्सुअल होता है। सेक्सुअल में जो होता है रिप्रोडक्शन सेक्सुअल में सबसे होता है, सेक्सस सेपरेट होता है। मतलब ये जो एनिमल्स है या तो मेल हो सकता है या तो फीमेल हो सकता है। एक और एनिमल्स होगा वो या तो मेल होगा, अगर तो मेल होगा दूसरा फीमेल होता है। दोनों में
सेक्स ऑर्गन पाए जाते हैं, और दोनों के सेक्स ऑर्गन थोड़े से डिफरेंट होते हैं, जिसके कारण से पॉपुलेशन करने में मदद मिलती है। और पॉपुलेशन करना मतलब जब दो मेल्स बैलोग्लासेस और फीमेल बैलोग्लासेस पॉपुलेट करते हैं, तो फिर सेक्स जो होता है एक्सटर्नल होता है, किसी मीडियम की आवश्यकता नहीं होगी। तो इसमें कह रहा है सेक्स रिप्रोडक्शन मेनली सेक्सुअल, जो रिप्रोडक्शन होता है, प्रजनन की क्रिया होती है, सेक्सुअली होती है। मेल्स और फीमेल्स फ्यूज करते हैं, सेक्सेस आर सेपरेट, सेक्सेस सेपरेट होती है, मेल बॉडी अलग होती है, फीमेल बॉडी अलग होती है। गोनाड्स आर सेक्सुअल पेयर, सेवरल पेयर। जो गोनाड्स होते हैं, ऑर्गन्स होते हैं, कई पेयर में होते हैं, कई जोड़ियों में होते हैं। फर्टिलाइजेशन एक्सटर्नल होता है इन सी वाटर। फर्टिलाइजेशन जो होता है एक्सटर्नल होता है। फर्टिलाइजेशन एक्सटर्नल का मतलब होता है फर्टिलाइजेशन के लिए किसी न किसी मीडियम की आवश्यकता होगी। अगर फर्टिलाइजेशन एक्सटर्नल हो रहा है, तो जाहिर सी बात है ये जो एनिमल्स है पूरी तरह से मैरीन में रहने वाले एनिमल्स हैं। इस कारण से ये जो मैरीन में रहते हैं, जिसका मतलब फर्टिलाइजेशन भी वहीं पर होगा, और फर्टिलाइजेशन वहां पर होगा उसके लिए, क्योंकि मेल गैमीट फीमेल गैमीट जो होते हैं अपना गोनाड्स होते हैं, गैमीट्स जो होते हैं उसी वाटर में रिलीज कर देते हैं। उसके बाद प्रत्येक, चाहे मेल गैमीट हो चाहे फीमेल गैमीट हो, ये जो इनके गैमीट्स होते हैं स्पीसीज स्पेसिफिक होते हैं। स्पीसीज स्पेसिफिक होने का मतलब होता है अगर इसका अगर इसका स्पर्म और दूसरे का ओवम होगा, उसी से फ्यूज करेगा। अदरवाइज इसी में बहुत सारे एनिमल्स होते हैं, दूसरे से फ्यूज नहीं करेगा, क्योंकि मेल के पास और फीमेल के पास दोनों के बाइंडिंग साइट्स होते हैं कि एक की जो साइड बाइंडिंग साइट होगी दूसरे से बाइंड कर जाएगी, अदरवाइज दूसरे से नहीं हो सकती है। फर्टिलाइजेशन सी वाटर में होता है, मतलब सभी जो मैराइनल होते हैं, इसीलिए इसमें जो फर्टिलाइजेशन होता है सी वाटर में होता है। डेवलपमेंट डायरेक्ट और इनडायरेक्ट विथ ए फ्री स्विमिंग टर्नरियल लार्वा। डेवलपमेंट डायरेक्ट होता है या फिर इनडायरेक्ट होता है। कहने का मतलब अगर डायरेक्ट होगा तो कोई इंटरमीडिएट स्टेज नहीं पाई जाएगी। अगर डेवलपमेंट डायरेक्ट होगा कोई इंटरमीडिएट स्टेज लाइक जैसे कि लार्वल स्टेज, कोई लार्वल स्टेज नहीं पाएगी। कभी कभी क्या होता है कुछ एनिमल्स में, हेमिकार्डेटा के कुछ एनिमल्स में जो डेवलपमेंट होता है इनडायरेक्ट होता है। इनडायरेक्ट होने का मतलब होता है जिसमें लार्वल स्टेज पाई जाती है, उस लार्वल स्टेज का नाम है टॉर्नेरिया लार्वा। टॉर्नेरिया लार्वा है जिसमें पाई जाती है, इस वजह से इसको इनडायरेक्ट डेवलपमेंट बोला जाता है, जिसमें लार्वल स्टेज नहीं पाई जाती, दैट इज नॉट इनडायरेक्ट डेवलपमेंट। तो क्या हो जाएगा, डायरेक्ट डेवलपमेंट। इसके बाद क्लासिफिकेशन में देखेंगे। क्लासिफिकेशन इसका बहुत ही स्मार्ट है, आप इसको आराम से याद भी कर सकते हो। जैसे क्लासिफिकेशन हेमिकार्डेटा, हेमिकार्डेटा का क्लासिफिकेशन देखोगे, इसको केवल दो क्लास में डिवाइड किया गया है। ये दो क्लास, पहला क्लास है इंटेरोप्निस्टा, पहला क्लास है इंटेरोप्निस्टा, दूसरा क्लास है टेरोब्रांकिया, इसमें पी साइलेंट है। इंटेरोप्निस्टा का जो बेस्ट एग्जांपल है बाइनोग्लासेस है या सार्कोग्लासेस है इंटेरोप्निस्टा का। दूसरा है टेरोब्रांकिया, टेरोब्रांकिया में 4 ऑर्डर है। इस 4 ऑर्डर में रैप्टोप्लिनिडम, सिफेलोडिसिडम, प्लैंक्टोथेरिडम, ग्रैप्टोलिडम, ये जो 4 ऑर्डर्स हैं टेरोब्रांकिया के 4 ऑर्डर्स हैं। इनके जो एग्जांपल है रैप्टोप्ल्यूरा है, सिफेलोडिस्कस है, टॉर्नेरिया लार्वा हेमिकार्डेट्स है, और डी डिनरो डिनेचरो डिनेट्रोरैप्टर, ठीक है। इसके बाद इसका इस मॉर्फोलॉजी देखेंगे बैनोग्लासेस का। यहाँ पर हमने एक हेमिकार्डेटा का जो बेस्ट एग्जांपल है, हमने एक एग्जांपल बताया है बैनोग्लासेस।
ये है बैलोग्रासस। बैलोग्रासस का स्ट्रक्चर अगर आप देखेंगे तो इसकी जो पूरी बॉडी होती है 3 हिस्सों में डिवाइड होती है। हेड, जिसको प्रोबोसिस बोला जाता है, कॉलर एंड ट्रंक। प्रोबोसिस, कॉलर एंड ट्रंक। प्रोबोसिस और कॉलर को एक पॉइंट जोड़ने का काम करते हैं। जहां पर प्रोबोसिस और कॉलर जुड़ते हैं उस हिस्से को कॉलरेट कहते हैं। कॉलरेट वह पॉइंट होता है जिसमें कि प्रोबोसिस कॉलर दोनों एक दूसरे से जुड़ते हैं। इससे प्रोबोसिस के बैक रीजन पे, ये फ्रंट रीजन दिख रहा है यहाँ पे जो हमने डॉट बनाया है, ये जो बड़ा वाला डॉट है, इसके पीछे हिस्से पे इसका माउथ पाया जाता है। और माउथ जो होता है, माउथ में सेलिया पाए जाते हैं। उसके बाद ये कॉलर होता है। कॉलर के बाद आता है ट्रंक। 2 हिस्सों में डिवाइड होता है। ट्रंक जो 2 रीजन में डिवाइड होता है, जिसका नाम यहाँ से यहाँ तक का है जो ब्रांकियल रीजन है, यहाँ से यहाँ तक का जो है हिपैटिक रीजन है। ब्रांकियल रीजन में और हिपैटिक रीजन में थोड़ा सा अंतर है। ब्रांकियल रीजन जो यहाँ पर देख रहे हैं, स्ट्रक्चर देख रहे हैं, यहाँ पर मैंने ओपन स्ट्रक्चर बनाया अंदर का। अगर इसको क्रॉस कर देता तो ये ऐसे पूरा स्ट्रक्चर यहाँ तक दिखता है, लेकिन हमने यहाँ से क्या किया है, ऐसे ऐसे कटिंग करके इसको निकाल दिया अंदर तक तो बना है। उसके बाद यहाँ पे देखें ब्रांचियल रीजन ये हो गया। हिपैटिक रीजन आता है। हिपैटिक रीजन 2 हिस्सों में डिवाइड है। एक तो है प्री हिपैटिक रीजन, दूसरा है पोस्ट हिपैटिक रीजन। पहले के हिस्से को प्री हिपैटिक बोलते हैं, दूसरे के जहां तक ये पाया जाता है, ठीक है, हिपैटिक ठीक है, जहां पर पाया जाता है उसको प्री हिपैटिक रीजन बोलते हैं। उसके बाद के हिस्से को पोस्ट हिपैटिक रीजन बोलते हैं। उसके बाद सबसे लास्ट में पाया जाता है एनस। यहाँ पर माउथ है, यहाँ पर एनस है। अगर किसी भी एनिमल में माउथ और एनस दोनों प्रेजेंट है, उनमें जो डाइजेस्टिव सिस्टम होगा कंप्लीट टाइप का होगा। तो दोस्तों आज की क्लास में हमने ये पढ़ा है कि जनरल क्लासिफिकेशन ऑफ हेमिकार्डेटा एंड जनरल कैरेक्टर एंड क्लासिफिकेशन ऑफ हेमिकार्डेटा। तो इस यहाँ पे हमने ये देखा, इसके कैरेक्टरिस्टिक्स देखा, फिर उसके बाद क्लासिफिकेशन देखा। यहाँ पे हमने बैलोग्रासस की मॉर्फोलॉजी भी बता दी। तो दोस्तों